6,000 बच्चों को दौड़ा रहा है और 12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं और उनका 10-12 बजे दिन में फिर नंबर आता है। यानी रात भर बच्चे सोते नहीं हैं। बाद भादों की वो गर्मी में धूप में बच्चे दौड़ते हैं तो फिर मौत के सिवा और कोई नहीं मिलेगी। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ ज्यादती कर रही है। और 10 बच्चे तो कल ही का रिपोर्ट है 10, और आज भी कहीं का आपसे लोग चर्चा कर रहे तो हमें लगता है ये संख्या बढ़ेगी। जैसे 500 सिपाहियों की सीट वैकेंट है और 10 मर गया, यानी 2% की मृत्यु हो गई है। और झारखंड को कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। सीएम का चेहरा सब यहाँ बीजेपी में कोई कमी थोड़ा है इसकी, क्योंकि चुनाव सीएम के चेहरा के लिए नहीं हो रहा है, झारखंड को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। इसलिए हमें इस चुनाव को समझना चाहिए। जिस प्रकार से 5 वर्षों में झारखंड को इस व्यक्ति ने ब्रेक पीछे ले गया है। हम लोगों ने तो कहा कि मैया योजना तो उनका 2 महीना के लिए है, हम लोग लाएंगे, उनसे बेहतर योजना लेकर के आएंगे। कभी झारखंड जिस उद्देश्य को लेकर के लोग बनाया था, लेकिन सरकार के इर्द गिर्द यानी हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द कौन है? पंकज मिश्रा है, प्रेम प्रकाश है और अमित अग्रवाल है। कोई ज़मीन की दलाली करता है, कोई बालू की दलाली करता है, कोई दारू की दलाली करता है। लेकिन जेल जाने के बाद और जेल से निकलने के बाद भी नहीं सुधरा। तब लगा कि भाई आप यहाँ रहना, झारखंड को नहीं बचा सकते यहाँ रह करके। तब झारखंड को बचाना है तो एक अच्छी पार्टी में जाना चाहिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, गरीबों के बारे में, किसान मजदूर जनता के बारे में जो सोचती है। तो वैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो सबों से हम लोग सुझाव एकत्र कर रहे हैं कि भाई उनकी क्या समस्या है, वो पार्टी से वो क्या अपेक्षा करती है, अपना सुझाव दे। हम आप सब लोगों से भी कहेंगे कि आप सब लोग भी सुझाव दे सकते हैं। उसके लिए ये क्या कहते हैं, QR कोड भी सब कुछ डाला हुआ है। आप सब लोग देख रहे होंगे, जगह जगह बैनर लगा हुआ है। तो आप सब लोग भी अपना सुझाव से पार्टी को अवगत कराएंगे तो हम लोग उस प्रकार से चुनाव की घोषणा पत्र जारी करेंगे। उसको पार्टी का उसका संकल्प पत्र होगा, सरकार बनते ही उस संकल्प को सरकार पूरी करेगी। तो उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित थे और अच्छा रहा कि दुमका में जैसे हमने कहा कि चैम्बर वालों से बाकी से मुलाकात हुई, यहाँ छात्रों से, और फिर बाकी हम लोगों ने कहा कि लिखित में भी आप ऑनलाइन भी मैसेज दे सकते हैं, या जगह जगह हमारे कार्यकर्ता बक्से लेकर के रहेगा, वहाँ भी अगर आप दिखाई जहाँ पड़ेगा तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं, जो आपको सुविधा हो। लेकिन हम सब लोग चाहेंगे कि सुझाव आ जाए व्यापक पैमाने पर, ताकि कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं उसमें से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो। घुसपैठियों को लेकर के तो हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार बनेगी तो उन लोगों को हम लोग ढूंढ ढूंढ करके यहाँ से निकालेंगे और बांग्लादेश उसको पहुँचा देंगे। वो यहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते, गलत है, इलीगल है। जो उसके लिए कानून बना हुआ है उस कानून का पालन होगा यहाँ पर। और दूसरा जो लड़का ने कहा है कि उस पर भी सरकार विचार करेगी। दूसरी ओर जो हेमंत सरकार है उनका कहना है कि घुसपैठी है ही, सरकार को नाम ही नहीं दे। अब सरकार नाम नहीं ले रही है। हमने तो, हमारे पास कई एक ऐसे रिपोर्ट है जो व्यक्ति झारखंड में भी नागरिक बने हुए हैं और बांग्लादेश के भी हैं। हमारे पास तो पूरा प्रमाण है। तो ऐसे लोगों को आप लोग अपनी तरफ से क्यों नहीं चिन्हित कर रहे हैं? हम लोग चिन्हित कर रहे हैं ना, लगे हुए हैं ना, लेकिन हम तो निकाल नहीं सकते ना, निकालना तो सरकार का काम है। सेंट्रल एजेंसी इस पर कोई वर्क कर रही है? अब सेंट्रल एजेंसी सीधे नहीं प्रवेश कर सकती है ना। आप जानते हैं सरकार ने पारित कर रखा है कि कहीं भी CBI हो या सेंट्रल एजेंसी बिना राज्य सरकार की इजाज़त के कोई जांच नहीं कर सकती है। एक्साइज सिपाही का मौके हो रही है, सरकार
देखिए, मौत होने का कारण है, मैंने तो कल भी प्रेस को कहा था, अपना ट्वीट में भी हमने ट्वीट किया था भाई, जिस अफरा तफरी में गवर्नमेंट लड़कों को दौड़ा रही है, इस प्रकार का होता नहीं है। कम से कम लड़कों को 3 महीना का समय मिलना चाहिए और 3 महीना पहले बताना चाहिए कब से दौड़ प्रारंभ होगी, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब से एडमिट कार्ड मिला और वैकेंसी किया तो मात्र 15 दिन का गैप में देख रहा था, तो इतना में तो लड़के कोई प्रैक्टिस करता नहीं है सब। उसके बाद भी जो कल हमसे कुछ बच्चे मिले थे डेलीगेशन, और उन्होंने बुलाया भी था कि हमने कहा कि ऐसा हो कैसे रहा है। तब वो लोगों ने एक तो ये हमने कहा कि ड्यूरेशन जो टाइम का है वो बहुत लिमिट है। दूसरा लोग बोला कि एक एक केंद्र में 6-6 हज़ार बच्चों को दौड़ा रहा है और 12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं और उनका 10-12 बजे दिन में फिर नंबर आता है, यानी रात भर बच्चे सोते नहीं हैं। और जब कोई भी बच्चे रात भर, आप भी हम भी नहीं सोएंगे तो आप समझ सकते हो क्या हालत होता है। और इसके बाद भादों की वो गर्मी में, धूप में बच्चे दौड़ते हैं, तो फिर मौत के सिवा और कोई नहीं मिलेगी। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ जायदाती कर रही है। और 10 बच्चे तो कल ही का रिपोर्ट है 10, और आज भी कहीं का आपसे लोग चर्चा कर रहे, तो हमें लगता है ये संख्या बढ़ेगी। जैसे 500 सिपाहियों की सीट वैकेंट है और 10 मर गया, यानी 2% की मृत्यु हो गई है। चंपई सोरेन और लोबिन है, और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के आपके यहाँ है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, स्वाभाविक है, मैं ये कहूँगा कि भाई चंपई और लोबिन इतने पुराने लोग हैं जो झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ मिलकर के लोग काम किया, और उम्र के अगर इस पड़ाव में वहाँ से लोग निकल रहे हैं, इसका मतलब तकलीफ है लोगों के अंदर में। और हम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से बात करते हैं, तकलीफ इस बात की है, कभी झारखंड जिस उद्देश्य को लेकर के लोग बनाया था, लेकिन सरकार के इर्द गिर्द, यानी हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द कौन है? पंकज मिश्रा है, प्रेम प्रकाश है और अमित अग्रवाल है। कोई ज़मीन की दलाली करता है, कोई बालू की दलाली करता है, कोई दारू की दलाली करता है। तो इस पर भ्रष्ट अफसर्स हैं, 2 अफसर्स जेल में, कई इंजीनियर जेल में बंद है, कई लोग। तो जब ऐसे लोगों से पूरी 4.5 साल हमने पूछा यार कि पहले तो छोड़ सकते थे, बोला कि नहीं, पहले हम लोग छोड़ सकते थे, हम सोच रहे थे कि सुधर जाएगा, शायद सुधर जाएगा। लेकिन जेल जाने के बाद और जेल से निकलने के बाद भी नहीं सुधरा। तब लगा कि भाई अब यहाँ रहना, झारखंड को नहीं बचा सकते यहाँ रह करके, तब झारखंड को बचाना है तो एक अच्छी पार्टी में जाना चाहिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, गरीबों के बारे में, किसान मजदूर जनता के बारे में जो सोचती है। तो वैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी है, तो वहाँ पार्टी में लोग आए। चलिए, आगामी विधानसभा में सीएम का चेहरा कौन होगा? अरे सीएम का चेहरा सब यहाँ बीजेपी में कोई कमी थोड़ा है इसकी, क्योंकि चुनाव सीएम के चेहरा के लिए नहीं हो रहा है, झारखंड को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। इसलिए हमें इस चुनाव को समझना चाहिए। जिस प्रकार से 5 वर्षों में झारखंड को इस व्यक्ति ने ब्रेक पीछे ले गया है, और झारखंड को अगर हमें आगे ले जाना है तो विधायक, मंत्री, सीएम ये महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय है झारखंड को बचाना, और झारखंड को कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। का उनको अच्छा रास्ता है, क्योंकि आबू आवास में वो बुरी तरह से लटपटाए हुए हैं। इसमें भी आप देखेंगे वही हालत होने वाली है इनकी। और हम लोगों ने तो कहा कि मैया योजना तो उनका 2 महीना के लिए है, हम लोग लाएंगे, उनसे बेहतर योजना लेकर के आएंगे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, सरकार बनने के बाद पूरे 5 साल चलेगी, आप देखेंगे।